हमारे सामने है। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत हमारे लिए देश विदेश में पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं। भगवान महावीर स्वामी ने राजतंत्र की बात नहीं, लोकतंत्र की बात कही है। उन्होंने सभी से यही कहा है कि सभी आत्मा परमात्मा बन सकती हैं। सभी धर्मों से जैन धर्म पृथक है, क्योंकि सभी धर्म ये कहते हैं, जब भी हम किसी धर्म को उठा करके देखते हैं तो एक कहता एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ब्रह्मा एक ही होता दूसरा नहीं हो सकता। जबकि जैन धर्म कहता अप्पा सो परमप्पा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। इसलिए जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हम प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकते हैं। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी के इस सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना और देश विदेश में सब जगह पहुँचाना है। देखिए, भगवान महावीर स्वामी को हम सब सबसे बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं। ये जैन धर्म तीर तुक्का का धर्म नहीं है। ये जैन धर्म वीतराग धर्म है, पूर्णता वैज्ञानिक है। इसलिए इस धर्म का नाम है वीतराग विज्ञान। ये धर्म वीतराग विज्ञान। अब कोई पूछता है कि ये धर्म वीतराग क्यों है और विज्ञान क्यों कहा जाता? सीधी सी बात है, ज्ञान में और विज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान वह है जो वस्तु का, ये आत्मा रूपी जो वस्तु है, आत्मा का गुण एक ज्ञान रूप में है। तो वस्तु को जानना ज्ञान है, और जान करके उसको आचरण में उतार लेना, अनुभव में उतार लेना, प्रायोगिक बना लेना, उसका नाम विज्ञान है। अर्थात ज्ञान जब आचरण में ढल जाता है, ज्ञान जब अनुभूति में आ जाता है, ज्ञान जब अपने प्रायोगिक हो जाता है, तो उसी का नाम विज्ञान होता है। ये भगवान महावीर स्वामी का कहना है और उन्होंने यही उपदेश दिया है। इसलिए हम अपने जीवन में इस अनेकांतमय धर्म, स्याद्वादमय धर्म, इन सिद्धांत को अपने जीवन में उतारें और भगवान महावीर स्वामी के इन सिद्धांतों को इस महावीर जयंती पर जन जन तक पहुंचाने की आज हमें आवश्यकता है। हम सब उसको पहुंचाएं, ये हमारा एक परम कर्तव्य बनता है। इसीलिए हम महावीर जयंती मनाते हैं। आप लोग महावीर जयंती, आपको पता होगा कि ये 2600 से ज़्यादा 2619वां हमारा ये लगभग महावीर जयंती का पर्व चल रहा है। इस महावीर जयंती पर्व में आप देखिए, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। इस अनेक धर्मात्मक वस्तु के स्वभाव का नाम ही भगवान महावीर स्वामी ने हमें अनेकांत बताया है। एक ही वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है। जैसे आप एक लड़की, किसी की बेटी भी है, वो जीव भी है, तो वो किसी की माँ भी बनेगी, वो किसी की बहन भी होगी, वो किसी की भाई भी, वो अपनी बुआ भी होगी। इस प्रकार से एक ही वस्तु अनेक धर्म होने से अनेकांतात्मक वस्तु का स्वभाव है। उस अनेकांतात्मक वस्तु के स्वभाव को अनेकांत कहते हैं। फिर उसके कथन करने की पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं। यह स्याद्वाद का सिद्धांत हमारे अंदर बहुत अच्छे ढंग से उतर जाना चाहिए। इस स्याद्वाद में जो सिद्धांत है, ये अपेक्षा कथन कहलाता है। किसी अपेक्षा से ऐसा, किसी अपेक्षा से ऐसा है, इसी का नाम स्याद्वाद है। जैसे ये कापी नहीं है, ये नास्ति कथन। ये पेन नहीं है, ये नास्ति। ये घड़ी है, ये हो गया आस्ति कथन। तो ये स्याद्वाद में जो बात आती है वो 7 प्रकार से सप्तभंगी रूप कथन हमारे भगवान महावीर स्वामी ने ये प्रतिपादित किया है। इसके पहले भी अनादिकाल से यह सिद्धांत चला आया। जो आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में कहा, उसी बात को महावीर स्वामी ने भी इसे प्रतिपादित किया है। तो आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अपेक्षा कथन, ये सापेक्षता का सिद्धांत के रूप में आज के वैज्ञानिकों ने भी इसको स्वीकृति दी है और स्वीकार किया है। और जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं, कभी कहीं आज तक खंडित नहीं हुए। किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक हमारे जैन धर्म के सिद्धांतों को खंडित नहीं कर पाया। हाँ, इतना अवश्य भूगोल को लेकर के तरह तरह की बातें आती हैं,
वो हम उसको कभी आगे कहेंगे। लेकिन आज का जो विषय है कि भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती पर आप लोग इतना समझेंगे कि देखो, अपेक्षा कथन, जैसे एक उदाहरण मिलता है, भगवान महावीर स्वामी जब बाल्य अवस्था में थे, उस समय उनके मित्र मंडली महावीर को ले जाने के लिए बाहर घूमने की दृष्टि से आई और ले जाना चाह रही थी। तो नीचे माँ मिली, माँ से पूछा महावीर कहाँ हैं? तो माँ ने कहा ऊपर है। वो बच्चे ऊपर पहुंचे 6वीं मंजिल पर, वहाँ कोई दिखा नहीं। तो 6ठी मंजिल में जाने के बाद वो पिताजी दिखे, सिद्धार्थ से पूछा महावीर कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा महावीर नीचे है। तो अब वो कहते कि माँ कह रही है ऊपर है और पिताजी कह रहे वो नीचे है। वो पुनः नीचे आए, तीसरी मंजिल पर महावीर मिले। तो वहाँ पर जब पूछा माँ तुमने ऐसा क्यों कहा कि ऊपर है, और पिताजी तुमने क्यों कहा नीचे है? बोले हम दोनों ने सही कहा है, माँ की अपेक्षा से महावीर ऊपर है, क्योंकि महावीर तीसरी मंजिल में था और माँ नीचे ग्राउंड फ्लोर में थी। तो वहाँ से माँ की अपेक्षा से महावीर ऊपर है, और पिता 6ठी मंजिल में, उनकी अपेक्षा से महावीर नीचे हैं। यही कथन अपेक्षा कथन कहलाता है और यही सिद्धांत सही बैठता है। इसलिए वैज्ञानिकों को भी इस कथन को स्वीकार करना पड़ा। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जब हम देखते हैं तो उन्होंने कहा, सुन लो, कि कोई भी वस्तु का कभी विनाश नहीं होता, कोई वस्तु कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, द्रव्य कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, पर्याय उत्पन्न होती हैं और पर्याय ही मिटती हैं। इसलिए उन्होंने एक जो अपना सूत्र कहा, उसी सूत्र को कुंद स्वामी ने पंचास्ति काय ग्रंथ में लिखा, उपपत्ति विनाशो दब्बस्य नत्थि अत्थि संभावो विकमुपात करंती तस्यो पज्जाया। इसका मतलब ये है कि देखो, उपपत्ति विनाशो, उत्पत्ति और विनाश माने बनना और मिटना, नत्थि दब्बस्य द्रव्य का नहीं होता है, पज्जाया पर्याय ही उत्पन्न होती है और पर्याय ही मिटती है। जैसे जीव एक द्रव्य है, ये स्थायी है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, जीव का विनाश नहीं होता। जीव की जो पर्याय है, नरक, निगोद, मनुष्य आदि, बाल्य, युवा आदि, इनका विनाश होता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी का यही कहना है कि देखो, किसी भी द्रव्य का विनाश नहीं होता, ना उत्पत्ति हो। इसी बात को लेकर के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अविनाशता का सिद्धांत बनाया। ये सिद्धांत हमारे भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो प्रतिपादित था, भगवान आदिनाथ के द्वारा जो प्रतिपादित था, जैन धर्म ग्रंथों में जो मूल सिद्धांत था, उसी को विज्ञान ने स्वीकार किया है और उसको उन्होंने इस रूप में कहा, नथिंग कैन बी ए क्रिएटेड एंड नथिंग कैन बी ए डिस्ट्रॉय बट फ्रॉम कैन बी चेंज्ड। हम ना किसी पदार्थ को बना सकते हैं और ना मिटा सकते हैं, मात्र उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो कि ये कापी है, इस कापी का वजन 100 ग्राम है, अब इसको जला दिया तो ये कापी नष्ट नहीं हुई, ये पुद्गल द्रव्य नष्ट नहीं हुआ, ये पुद्गल द्रव्य अभी है, आगे भी रहेगा। हाँ, इतना अवश्य है, ये जलने के बाद में अब ये 10 ग्राम जो राख बची है तो वो कार्बन है, और उसके में अब जो गैस वगैरह में कन्वर्ट हो गई, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि आदि में कन्वर्ट हो गई। अब इन सबको कलेक्ट कर लो और पुनः वो क्रिया करा दो तो ज्यों का त्यों कागज बन सकता है। इसका मतलब ये है कि द्रव्य का नाश नहीं हुआ, बल्कि इसका पर्याय में चेंजिंग आई है। यही भगवान महावीर स्वामी का मूल सिद्धांत है। उस सिद्धांत को जिसने स्वीकार किया है वो अपने आप में वैज्ञानिक है। भगवान महावीर स्वामी स्वयं वैज्ञानिक थे। क्यों? कोई कहता वैज्ञानिक क्यों थे, तो उसकी भी सिद्धि ऐसे होती है कि विज्ञान क्या है? विज्ञान और कुछ नहीं, जो भी कार्य होते हैं उसमें कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कभी कोई कार्य संपन्न नहीं होता। तो उस कारण की खोज जो कर लेता है कि ये कार्य हुआ है तो इसमें कारण क्या है, बस वो कारण की खोज करने से वह वैज्ञानिक कहलाने लगता है। जैसे कि एक पेड़ से फल गिरा,
अब उसके नीचे एक आदमी लेटा है। अब क्या हुआ, उसने देखा ये पेड़ से फल ऊपर नहीं गया, आजू बाजू नहीं गया, सीधे नीचे आया। व्हाट इज रीजन, इसमें कारण क्या है? ये कार्य तो हुआ पेड़ से फल का गिरना और नीचे की ओर आने रूप, इस कार्य में कारण क्या है? बस उसने खोज कर ली कि इस धरती के अंदर एक गुरुत्व शक्ति है जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ऐसी शक्ति प्रत्येक ग्रहों में होती है। वो अपनी और उस गुरुत्व शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से, और जो इस फल में गुरुत्व माने भार है, उसकी वजह से ये नीचे आ जाता है। और जब वही इतने वेग से फेंक दिया जाए तो उसका जो भार है नगण्य हो जाए ऊपर जा करके, और वो गुरुत्वाकर्षण के बल से और बाहर निकल जाए, तो वो वस्तु पलायन कर जाती है और ऊपर दूसरे ग्रह पर पहुंच जाती है। तो ये खोज की उसने, तो वो वैज्ञानिक कहलाने लगा और उसने सिद्धांत बना दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी ये कहते हैं, भगवान आदिनाथ ये कहते हैं, प्रत्येक धर्म के ग्रंथों में यही लिखा हुआ है कि देखिए, कोई जीव गोरा क्यों है, कोई काला क्यों है, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है, कोई त्रियंच क्यों है, कोई मनुष्य क्यों है, कोई नाली का कीड़ा क्यों बन गया, कोई सुअर क्यों बन गया, आखिर व्हाट इज रीजन, इसमें कारण क्या है? बस ये कारण की खोज कर दी कि देखिए, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो उसके जिसके लाभांतराय का उदय होगा उसको पैसा मिलेगा तो अमीर हो जाएगा, और जिसके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाएगा वो अमीर हो जाएगा, और जिसका अंतराय रहेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो गरीब हो जाएगा। फिर कोई काला, कोई गोरा, तो कोई नाम कर्म है। ये शरीर नाम कर्म के उदय से ही ये शरीर बना है। जैन दर्शन ये कहता है कि इस शरीर को बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, ये ध्यान रखना। इस शरीर को बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं, इसको कोई भगवान, अल्लाह, खुदा आदि नहीं बनाते। ये जैन धर्म का सिद्धांत। किसी का अपना सिद्धांत हो वो अपने पास, लेकिन जैन दर्शन के सिद्धांत के अनुसार जब हम देखते हैं, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है और प्रत्येक वस्तु स्वयं का कर्ता धर्ता है। हाँ, वो निमित्त पा करके हम अपना कार्य सिद्ध कर लेते। भगवान हमारे निमित्त बन सकते हैं हमारे उपादान को जागृत करने में और हमें आत्मा को परमात्मा बनने की प्रेरणा देने में, लेकिन वे हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। बस जो कुछ करना होगा हमें स्वयं करना होगा। इसलिए ये कारण की खोज जब भगवान ने की कि हम गरीब क्यों, सुखी क्यों, संसारी क्यों, अब मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जाने का रास्ता क्या, इसके लिए उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए, खोज की, ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, पर केवल ज्ञान प्राप्त किया, और केवल ज्ञान प्राप्त करके इन सब को जान करके अपना सिद्धांत सारी दुनिया तक प्रतिपादित किया। और वो लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार हमें इसको लेकर के स्वीकार करना होगा और चलना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से आज यही कहना चाहूँगा कि भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती आ रही है, उनकी जयंती हम सब अच्छे से मनाएं, प्रातःकाल प्रभात फेरी करें, क्योंकि प्रभात फेरी इसलिए की जाती कि जब सौधर्म इंद्र इस धरती पर आता है तो सबसे पहले नगर की 3 परिक्रमा लगा के फिर बालक को ले जाकर के सुमेरु पर्वत पर और वहाँ पर वह अभिषेक करता है। इसी प्रकार सुबह से अपन नगर में प्रभात फेरी फेरें और पूरे नगर में डिंडोरा पीटें, गाजे बाजे बजा करके उनके इन सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये सब कार्य करें कि देखो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं। वह स्वयं कहते हैं कि तुम अपने स्वयं के कर्ता धर्ता हो, तुम स्वयं परमात्मा बन सकते हो और तुम अपनी करनी के अनुसार फल प्राप्त करते हो। तुम्हें कोई दूसरा कोई देने वाला नहीं है, तुम स्वयं अपने कर्ता धर्ता हो, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता है, तुम एक जीव द्रव्य हो। तो जो यहाँ पर अविनाशता का सिद्धांत आया कि ना तो तुम्हें कोई बना सकता है ना कोई मिटा सकता, कोई भी द्रव्य का ना उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है, सिर्फ उसके रूप में परिवर्तन होता है, अर्थात पर्यायों में परिवर्तन होता है। ये वैज्ञानिकों को भी स्वीकार करना पड़ा। तो हम भी एक जीव द्रव्य हैं,
किसी के गुणों को ग्रहण करो, अवगुणों को नहीं। आप देखना है, इशारा करना है, देखो वो कितना अच्छा आदमी है, वो कितना अच्छा आदमी है, ऐसा जो है गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। अर्थात हमारे अंदर गुण ग्रहण का भाव आएगा तो ये ध्यान रखना, जब हम किसी के सामने एक उंगली करते तो ये 3 उंगली हमारी तरफ रहती हैं कि देखो तुम्हारे अंदर भी 3 गुण प्रकट हो रहे हैं, तेरे अंदर भी 3 गुण हैं। और जब हम किसी को अवगुण की ओर उंगली दिखाते तो ये 3 उंगली बताती कि तू अपने आप को देख, उसमें तो 1 अवगुण है, तेरे अंदर 3 अवगुण हैं, इसलिए 3 उंगली हमारी तरफ है और 1 उंगली सामने वाले की तरफ है। इसलिए हमेशा भगवान महावीर स्वामी के जो सिद्धांत है, अपने गुणों को देखो, अपने अवगुणों को देखो और अपने गुण अवगुणों को देख करके अपने अवगुणों की निंदा करो, उनको हटाओ, सामने वालों के गुण को देख करके उनको ग्रहण करो और उनके गुणों की निंदा आलोचना मत करके उनकी प्रशंसा करो और अच्छे ढंग से अपने इस आत्म तत्व को समझो। और इस आत्मा से आप अंदर से 3 चीजें निकाल दो, राग, द्वेष और मोह, और 3 चीजें जोड़ लो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो आत्मा एक है, एक में 3 जोड़ो तो भी अनंत होता है जैन दर्शन के अनुसार, और 3 घटाओ तो भी अनंत होता है। जबकि किसी बच्चे से पूछो एक में से 3 जोड़ो तो कहेगा 4, एक में से 3 घटाओ तो कहेगा -2। तो इसका मतलब ये है, ये तुम्हारा लौकिक गणित हो सकता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित अलौकिक गणित कहता है कि तुम एक में 3 जोड़ोगे तो भी अनंत होगा। एक आत्मा, उसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जोड़ोगे तो तुम्हारा दुख अनंत होगा, तुम्हारा संसार अनंत होगा। और एक में से यदि तुम 3 घटाओगे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और उसमें 3 जोड़ोगे, क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और राग द्वेष मोह घटाओगे तो तुम्हारा सुख भी अनंत होगा और 3 लोक के ऊपर जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाओगे। ऐसा यह मूल सिद्धांत हमारा भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत है। उस सिद्धांत के अनुसार हम चलें और इस आत्मा के स्वरूप को समझें, तभी हमारा महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा।